हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट हार्टली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको यूनिट फर्स्ट बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका डिफरेंटल इक्वेशन जो आपका पेपर है उसमें मैंने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है। आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है और जिसके अंदर आपका पावर सीरीज और ऑर्डिनरी, सिंगुलर, रेगुलर, ऑर्डिनरी पॉइंट, पावर सीरीज, ऑर्डिनरी पॉइंट, उसके सॉल्यूशन, सारी चीजों को मैंने एक एक वीडियो में विद कॉन्सेप्ट विद सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करवाया है। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था लास्ट फॉरबिनियस मेथड, जिसमें मैंने आपको बताया था फॉरबिनियस मेथड में कि फॉरबिनियस मेथड के अंदर थ्री मेथड्स आते हैं और इसी के अंदर आपके थ्री केस बनते हैं। अब थ्री मेथड के अंदर आपको जब आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले मेथड में रखना पड़ेगा, फिर सेकेंड वाले में, फिर थर्ड वाले में, एक एक मेथड में आप रखेंगे और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उसी प्रकार से आपको ऐसे केस में भी करना है कि केस 1 में क्या चीज कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होगा, फिर केस 2 के हिसाब से और केस 3 के हिसाब। तो ये बातें हमारी होगी। आज जो आपका टॉपिक है वो होने वाला है यूनिट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है बेसल एंड लेजेंड्रे मेथड। अब आप सोचेंगे कि बेसल एंड लेजेंड्रे मेथड क्या होता है, बेसल मेथड कहते किसे हैं? तो आपके जो एक मैथमेटिशियन थे उनका नाम था केपलर लॉ को जब वो क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, तो उसी अध्ययन के दौरान उन्होंने बेसल लॉ का जो ये फंक्शन है उसको भी तैयार किया था। तो हमने आपको क्या बताया, बेसल फंक्शन जानने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसल फंक्शन कहाँ से आया, है ना। तो आपने जो केपलर लॉ बीएससी के सेकेंड ईयर में, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, तो उसमें आपको मिला था केपलर लॉ पढ़े होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैथमेटिशियन थे मैथ वाले, उन्होंने केपलर लॉ का अध्ययन करते हुए ही बेसल फंक्शन का मेथड तैयार किया था। उसी अध्ययन के दौरान ही इस बेसल मेथड को उन्होंने पारित किया था। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और हमें ये समझना है, थोड़ी बातों को हम लंबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये बेसल लॉ जो दिया है आपका, बेसल लॉ जो दिया है ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। सबसे पहली बात आप देख लेंगे, सबसे पहली बात आपका क्या है कि जो बेसल लॉ है, बेसल फंक्शन जो है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। और सेकेंड बात क्या है, जो सेकेंड बात है या सेकेंड टॉपिक है आपका, मैं आपसे बोल रही हूं, वो मतलब है इसमें कि ये पावर सीरीज सॉल्यूशन का भी पार्ट है। पावर सीरीज सॉल्यूशन ऐसा भी कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन एज अ बेसल फंक्शन, है ना। तो हमने क्या समझा कि बेसल फंक्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आता है। दूसरी बात हुई कि ये पावर सीरीज का ही पार्ट है। पावर सीरीज के अंदर हमने देखा था कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो भी मेथड, जो भी टॉपिक, जो भी टर्म्स, जो भी एज्यूम, सारी चीजें मिली थी, उसी को हमें बेसल फंक्शन के अंदर रख करके सॉल्यूशन निकाल लेना है। बस ये तो थी बेसिक बातें कि आपको बेसल फंक्शन समझ में आ जाए उसके लिए। तो चलिए देखते हैं हम कि बेसल फंक्शन क्या है। हमने आपको बताया कि आपका जो डिस्कशन होने वाला है, जो टॉपिक चल रहा है, जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ,
वो है बीएससी 4 सेमेस्टर के मैथ में, और यूनिट 2 स्टार्ट हो चुका है, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, तभी आपको ये बेसल फंक्शन शायद समझ में आएगा। तो पहले जो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि हम बेसल फंक्शन को जानेंगे कैसे, इसको डिफाइन किया हुआ है। तो डिफाइन क्या किया गया है कि बेसल एंड लेजेंडरी फंक्शन विद देयर प्रॉपर्टीज, ये तो हमें पढ़ना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे बेसल का क्या डेफिनेशन बोलते हैं, और इसी के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही आता है। बेसल फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आपको वही चीज मिली जो मैंने आपको पहले बताया। हमने बताया कि बेसल फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसल फंक्शन इज द solution of Bessel differential equation called Bessel function। तो यहाँ पे जो मैथमेटिशियन थे मैंने बताया आपको कि जो मैथमेटिशियन थे वो केपलर लॉ का अध्ययन कर रहे थे। केपलर लॉ का जब अध्ययन कर रहे थे उसी के दौरान इन्होंने बेसल फंक्शन को पारित किया, है ना। और इसमें केपलर लॉ में किस चीज का अध्ययन कर रहे थे ये भी देखेंगे हम। केपलर लॉ में किस चीज का अध्ययन कर रहे थे, ये कर रहे थे प्लानेटरी मोशन का अध्ययन कर रहे थे। मैथमेटिशियन जो थे वो प्लानेटरी मोशन का जब अध्ययन कर रहे थे उसी के दौरान लीनियर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहे कि बेसल फंक्शन हुआ है। फिर से समझेंगे कि बेसल फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन केपलर लॉ मैथमेटिशियन प्लानेटरी मोशन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉल्ड बेसल फंक्शन। तो मैंने चीजों को 3 बार 4 बार इसलिए रिपीट किया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बेसल फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट होता है, पावर सीरीज मेथड के अंदर आता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट भी करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। केपलर लॉ जो मैथमेटिशियन थे वो प्लानेटरी मोशन का जब अध्ययन कर रहे थे तो उसी के दौरान इन्होंने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसल फंक्शन का नाम दिया या उसको पारित किया। तो फिर आगे इसमें हम देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे कि हमें बेसल फंक्शन का इक्वेशन पता कैसे चलेगा कि यही बेसल इक्वेशन है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। बेसल फंक्शन सीरीज सॉल्यूशन मेथड बाय सॉल्व। जब हम सीरीज सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, मेथड को सॉल्व करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह का फंक्शन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा आता है एग्जाम में आपके। बेसल फंक्शन, केपलर लॉ, ये सब बहुत ही ज्यादा आता है। तो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन हेल्प बाय केपलर लॉ बेसल, है ना। बार बार यही चीजें इसलिए दे रहा है ताकि आपको भूले ना। तो हमारा जो फंक्शन मिलेगा बेसल फंक्शन ये है x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, फिर इसी में प्लस करके दिया है x डी वाई अपान डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट y इक्वल 0। ये हमारा कॉल्ड बेसल फंक्शन या कॉल्ड बेसल इक्वेशन या कॉल्ड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें पता चला कि बेसल इक्वेशन क्या होता है, बेसल इक्वेशन फंक्शन का टर्म क्या होता है, उसका इक्वेशन कैसे समझ में आता है, कैसे लिखा गया होता है। तो ये बातें हमें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि बेसल फंक्शन का जो नीचे फर्स्ट ऑर्डर दिया रहता है उसको कैसे लिखते हैं, जो उसका फर्स्ट ऑर्डर होता है उसको किस टर्म में लिखा जाता है। तो बेसल फंक्शन इज इसको हम कहते हैं बेसल फंक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर। ये जो आप नीचे देख रहे हैं जे की तरह लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। बेसल फंक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर इक्वल समेशन की इक्वल 0 के इक्वल 0 ये हो जाएगा समेशन k इक्वल 0 इनफाइनाइट 1 k द पावर x द पावर n प्लस 2k। इसको क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक्सप्रेस करने पे अपान में 2n प्लस 2k जिसको हम कहते हैं एज अ फैक्टोरियल। ये जो दिया है इस तरह का 1 और नीचे 0 की तरह दिख रहा है, आपको पता है फैक्टोरियल का सिंबल होता है, फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं हम। और फिर अंदर इन ब्रैकेट में हो जाएगा n प्लस k प्लस 1 एज अ फैक्टोरियल। फिर इसको हो जाएगा गामा फंक्शन, हम इसे क्या कहेंगे, कॉल्ड गामा फंक्शन,
कॉल्ड गामा फंक्शन। तो हमने देखा कि बेसल फंक्शन क्या होता है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बेसल फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर है उसे हम किस टर्म में लिख सकते हैं, किस इक्वेशन में लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब हम आगे का लास्ट देखते हैं। इसे हम कैलकुलेट बाई कैसे कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम इसको दूसरे नाम से कैसे जान सकते हैं। बेसल फंक्शन का दूसरा नाम भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि इट इज आल्सो बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड सीरीज सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से देखेंगे एक बार। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखा कैलकुलेट बाय y, जब हमें y मिलेगा ना, हमने इसमें थोड़ी सी चीजें और भी देखी थी कि जब सिंगुलर और रेगुलर पॉइंट को हम मतलब सॉल्व कर रहे थे, उसकी सॉल्यूशन में हमने देखा x इक्वल 0 रखा था। एक और सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट पे मैंने -1 और +1 करके भी सॉल्यूशन को सॉल्व कराया था। तो उसमें y रखा जाएगा। कैलकुलेटेड बाय बेसल फंक्शन में क्या करेंगे, y, कैलकुलेटेड बाय बेसल फंक्शन में y को रखेंगे, y को रखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और अपना जो अनुभव है इसके पहले जो पढ़े हैं वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बेसल फंक्शन को हम आगे एक सीरीज सॉल्यूशन के माध्यम से जानेंगे कि बेसल फंक्शन में और आगे पावर सीरीज का क्या मेथड आता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें हम वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तब तक के लिए यहीं पर बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में आप सभी लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।